ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अबोध होता है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो सबसे पहले जब वो कुछ गूंगा करना चालू करता तो लोग उसको बोलते हैं, बोलो पाप बेटा, बोलो पापा, बोलो माँ, ऐसे बोलने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। तो वह समझ जाता है कि यह हमारे पापा है, यह हमारी माँ है, और यह बोलना उच्चारण करना सीखता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और लोगों को पहचानता है। उसके बाद फिर वो घर के बाहर कदम रखता है तो पड़ोसी क्या है ये सब चीजें समझता है, चीजों को समझता है। फिर वो विद्यालय जाता है। तो प्रथम गुरु उसके माँ बाप होते हैं। दूसरा गुरु, सबसे बड़ा गुरु होते हैं जो विद्यालय में, जो उसको शिक्षा देते हैं, जो उसके शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देते हैं, वह गुरु। ऐसे ही देवताओं के भी गुरु हैं जो समय समय पे उनका मार्गदर्शन करते हैं, सही सलाह देते हैं, सही उचित जानकारी देते हैं, समस्याओं पड़ने पर समाधान निकालते हैं, रास्ते बताते रहते हैं। तो ऐसे में आज मैं चर्चा करूंगा देवगुरु बृहस्पति के बारे में, यानी कि जुपिटर के बारे में। यह ग्रह क्या है, कैसा प्रभाव होता है, कैसे इनको शांत कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में यह दोषी है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर गुरु आपके साथ रहे तो समझ लीजिए कि आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, समय समय पे अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है। आप किसी भी समस्याओं में हैं तो आपको निकलने के लिए समस्याओं से गुरु हमेशा आपको सही सलाह देके, उचित मार्गदर्शन करके समस्याओं से बचा लेता है। ऐसे ही कुंडली में अगर गुरु सही जगह पे हैं तो आपको सही आप शिक्षा मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही लाभ उठा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु बृहस्पति कहा गया है। उनको ही देवगुरु कहा गया है, बृहस्पति को। गुरु को धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का कारक माना गया है। क्या क्या? धर्म हो, दर्शन हो, आपकी ज्ञान हो और संतान। बृहस्पति ग्रह शांति से संबंधित कई उपाय हैं जिन्हें करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति से धर्म, दर्शन और संतान की प्राप्ति होती है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का कारक माना गया है। किसका? आकाश तत्व का। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति की कुंडली और जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से संतान प्राप्ति में बाधा, पेट से संबंधित बीमारी और मोटापा आदि में परेशानी होती है। अगर आप बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं तो बृहस्पति ग्रह शांति के आप उपाय कीजिए। इन कार्यों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और अशुभ प्रभाव दूर होंगे। अब कैसे करेंगे? देखिए, कई उपाय हैं। तो सबसे पहले समान रूप से करिए। पूजा पाठ, मंत्र तंत्र तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपनी वेशभूषा बदलिए, अपनी दिनचर्या में सुधार लाइए। तो क्या करना है आपको? पीला वस्त्र अधिक से अधिक धारण करने की कोशिश कीजिए। क्रीम कलर, ऑफ वाइट रंगों का उपयोग करना चालू कर दीजिए अधिक मात्रा में। गुरु का, ब्राह्मण का एवं अपने से बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। यदि आप महिला हैं तो पति का पूरा सम्मान कीजिए। अपने बच्चे और बड़े भाई से संबंध अच्छे रखिए। किसी से झूठ न बोलिए और ज्ञान का हमेशा वितरण कीजिए, ज्ञान बांटिए। यह था समान दिनचर्या में परिवर्तन लाके। अब पूजा पाठ में जाते हैं तो सबसे पहले सुबह किए जाने वाले कुछ पूजा पाठ के बारे में समझिए। तो भगवान शिव की आराधना कीजिए या वामन देव की पूजा कीजिए, शिव सहस्त्रनामा स्तोत्रम का पाठ कीजिए या श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ कीजिए। यह सब करने से भी आपको गुरु ग्रह से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। बृहस्पति ग्रह से आप कुछ व्रत भी रख सकते हैं जिनसे भी आपको लाभ मिलेगा। शीघ्र विवाह, धन की प्राप्ति, विद्या आदि की प्राप्ति के लिए गुरु का बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा।
कुछ दान करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन बृहस्पति की होरा यानी कि बृहस्पति के नक्षत्रों में कीजिए। अब पूछेंगे आप बृहस्पति की नक्षत्र क्या होता है, तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है। उसके शाम को आपको दान करना है। दान क्या करना है आपको, केसरिया रंग दान करना है, हल्दी, सोना, चने की दाल, पीला वस्त्र, कच्चा नमक, शुद्ध घी, पीले फूल, पुखराज और कुछ किताबें, इनमें से जो भी आप दान कर सकते हैं दान कर दीजिए। मात्रा कुछ भी करिए, एक किताब दान कीजिए, एक वस्त्र दान कीजिए, या आपकी क्षमता के अनुसार जितना मर्जी उतना कीजिए। बृहस्पति भगवान के रत्न भी होते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह शांति के लिए पुखराज को धारण करना बहुत ही शुभ होता है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी है, अतः धनु और मीन राशि के जातकों को पुखराज रत्न पहनना शुभ होता है। लेकिन फिर भी कुंडली का विश्लेषण करा के, ग्रहों की स्थिति का जांच करा के, मंत्र को अभिमंत्रित करा के ही इस यंत्र को पहनिएगा, तो ही आपको पूरा लाभ मिलेगा। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप बृहस्पति के गुरु यंत्र को गुरुवार के दिन बृहस्पति की होरा या बृहस्पति के नक्षत्र के समय धारण करें। होरा नक्षत्र क्या है आपको ऊपर मैंने बताया है। यह सब भी नहीं कर सकते हैं तो गुरु के शुभ प्रभाव पर आने के लिए आपको पीपल की जड़ धारण कर लीजिए। इसको भी गुरु के नक्षत्र में, गुरु की होरा में धारण कर लीजिए, अथवा 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसको अभिमंत्रित कराइए, ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से। बृहस्पति भगवान का बीज मंत्र है, इसको भी आप जप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मैं एक बार फिर से उच्चारण कर देता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 19,000 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि कलयुग में एक तो मंत्रों को कीलित कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, इसलिए आपको उत्कीलन की विधि मालूम होना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि न जाने कितने विद्वान हैं, उसमें से ही कुछ प्रतिशत को वैदिक मंत्रों को कीलित करने का मालूम होगा, विधि मालूम होगा। साबर मंत्र का सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्र का हर जगह नहीं है। कलयुग में जो मंत्र नॉर्मल एक बार पढ़ने पे अभिमंत्रित हो जाते हैं या सिद्ध हो जाते हैं, कलयुग में उस मंत्र को उसका 4 गुना बार जप करना पड़ता है। यानी कि बृहस्पति मंत्र का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम गौ गुरुवे नमः मंत्र का 76,000 बार आपको जप करना है, और इसके दशांश का आपको हवन भी करना है, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है बृहस्पति ग्रह के बारे में, यह आप करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु अगर आपके साथ हैं तो गुरु के बाकी शिष्य भी आपके साथ देंगे। यानी कि अगर गुरु ग्रह बृहस्पति आपके कुंडली में उच्च के हैं या निम्न है, गलत प्रभाव दे रहे हैं, तो उनको उच्च करने से, उन उपायों के माध्यम से गुरु को अगर आप सिद्ध कर ले जाएंगे तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक आपका साथ देंगे। जो मैंने उपाय बताया है यह वैदिक ज्योतिष पे आधारित उपाय है, जिन्हें जातक आसानी से आप कर सकते हैं। यदि कोई जातक विधि पूर्वक बृहस्पति की पूजा करता है, बृहस्पति को मजबूत करने की पूजा करता है, तो उसके बृहस्पति के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है और गुरु और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। आप गुरु मंत्र, गुरु यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिष में गुरु के शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। हालांकि किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित होने पे अथवा नीच राशि मकर में होने पर गुरु के शुभ फल में
कमी आ जाती है, नकारात्मकता दिखती है। यदि आप गुरु शुभ स्थिति में है अथवा आपकी राशि में कर्क में बैठे हैं तो आप गुरु ग्रह शांति का उपाय कर सकते हैं। इससे आपको ज्ञान की वृद्धि होगी, धर्म कर्म कार्यों में मन लगेगा, ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ेंगे, सब चीजें आपकी बहुत अच्छी होंगी। इसलिए गुरु ग्रह शांति के जो मैंने उपाय बताए हैं यह कीजिए। वीडियो देखने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो देखने से आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप उपाय करेंगे। वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक। अगर आप वीडियो को किसी ऐसे लोगों तक पहुंचा दिए और वह इन समस्याओं से ग्रसित है और वीडियो देखकर इसका लाभ पाता है, तो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश्वर का आपको सहयोग मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने किसी का भला किया है तो ईश्वर कहीं न कहीं आपका भी भला करेंगे। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपने कर्मा को मजबूत कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप भी लाभ उठाइए, समाज में सारे लोग इसका लाभ उठा पाए, इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पे जितना संभव हो पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने भी समाज में सुधार के लिए या अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाने में लगातार प्रयत्न करने में कोशिश में सफल हो पा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।